अगर इस डिजीज को ट्रीट करना चाहते हैं तो वो देखिए मैं कि वो जो एक उसमें मिनट क्या। डॉक्टर वीएन झा आपको रोक रहा हूँ। अमित शाह देखिए जो जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं अमित शाह, और देखिए कैसे रो रो कर अपनी जो व्यथा है, अपना दुख है, अपना दर्द है, वो गृहमंत्री के सामने बयान कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप समझ लीजिए कि दिल को चीर देने वाली ये तस्वीरें हैं। जो इन लोगों का दुख है इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। कल चीख पुकार मची हुई थी, लोग रो रहे थे। कोई कह रहा था कि मेरे पति को मार दिया, मेरे बेटे को मार दिया, मेरे पिता को बचा लो। इस तरह की सिर्फ चीखें और चिल्लाने की आवाज़ें कल आ रही थी, और आज उन्हीं लोगों के परिजनों से मिल रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह। ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये लोग पहलगाम हमले के पीड़ित हैं। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उनके पीड़ितों से गृहमंत्री अमित शाह ने मुलाकात की है, और अब से कुछ देर में वो पहलगाम में जो हमला हुआ था उस जगह पर जाएंगे। ये इसी जगह की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर जा रहे हैं। जनरल अनुज माथुर, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले डॉक्टर वीएन झा, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन जो तस्वीरें अभी हमने देखी हैं उनको देखकर मतलब ये कलेजा चीर देने वाली तस्वीरें हैं। आंसू थम नहीं रहे हैं लोगों के जिन्होंने खोया है अपनों को, और सब वो कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। कैसे मिलेगा इंसाफ? बिल्कुल ये हृदय विदारक ये दृश्य है। और जो मैं कहना चाहता था, मैं 1 मिनट में अपनी बात कोशिश करूंगा। देखिए, मैं फौज में रह चुका हूं, मैंने ये दिन देखे हुए हैं। और ये जो विचारधारा है ये मैंने 1990 में भी खुद एक्सपीरियंस की है। मेरी पोस्टिंग उन्हीं दिनों में हुई थी जिन दिनों में ये कयामत वहाँ पे श्रीनगर में चल रहा था। रालीब सालेब गालिब, हर मस्जिद से ये आवाजें आ रही थी, और हमें अपने आप पे शर्म आती थी कि हम भारतीय हैं। तो ये सब चीजें हमने वहां पे देखी। बेशक आज का जो कश्मीर है वो काफी बेहतर हो गया है उन दिनों से, लेकिन ये विचारधारा अभी भी है। ये विचारधारा वहीं पे है। और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को खत्म कर दिया जाए, या पाकिस्तान की जो ये आर्मी है उसको खत्म कर दिया जाए। ना जी ना, इससे कुछ नहीं मिलेगा आपको। गाजा में देखिए कितने बम बरसाए गए हैं, लेकिन वहां की रेडिकलिज्म, वहां की जिहादी जो मानसिकता है, क्या गई है? वो नहीं गई है। अभी भी जब भी वो हॉस्टेज का एक्सचेंज होता था, आपने देखा वो एक लकी नहीं, लेकिन सर एक चीज तो है ना वहां पर। अब हमास के प्रति लोगों के दिलों में जो संवेदनाएं थी वो खत्म हो गई हैं, यानी कि लोकल सपोर्ट को खत्म किए ना जाने जी की ना। जरूरत है। आप धरा पे आइए, आप धरती पे आइए, खत्म नहीं हुई है। वहां पे आपने अभी परसों सुना पढ़ा होगा कि वहां पे 30,000 युवकों को अभी हमस में लिया गया है। और हमस में लिया गया नहीं है, हमस के पास में ऐसी इतनी पैसे नहीं है कि वो इन लोगों को वेतन दे। ये मानसिकता उनको हमस ज्वाइन करने के लिए देती है, क्योंकि ये रेडिकलिज्म उनको आती है शिक्षा से, अपने कुरान से, कि तुम अपने भाइयों के साथ आ जाओ। तो जो 30,000 जो हमस के कैडर थे लड़ाई शुरू होने से पहले, वो आज के दिन में उससे और ज्यादा है, क्योंकि इन युवाओं को हमस में वहां पे भर्ती कराया गया है। तो ये खत्म नहीं हुई है। और जब तक आप उस मूल चीज को आप एड्रेस नहीं करेंगे, वो 2 किताबें जहां से पे कि आप कहते हैं कि जो जो काफिर है उसके ऊपर में अटैक करो, हेट इंटॉलरेंस जहां से आती है, पहले उसको एड्रेस कीजिए। जब तक आप उसको एड्रेस नहीं कीजिएगा, क्योंकि हमारे ही धरती पे, भारत में ही उसको फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं। विदेश तो छोड़ दीजिए, आप पाकिस्तान छोड़ दीजिए, बांग्लादेश छोड़ दीजिए, वो तो आपको खाने के लिए तैयार हैं ही। आज तो हमारे ही देश में वेस्ट बंगाल, वहां पे लोग अपने अपने ही लोगों को खा रहे हैं। तो आप रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए। मैं फौजी हूं, फिर से मैं कहता हूं कि मेरे लिए हमारे कुछ ऐसे भी मुसलमान ऑफिसर्स थे जो हमसे भी ज्यादा देशभक्त थे, लेकिन ये डोंट गो बाय द एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन कैन नॉट बी द रूल्स, गो बाय द रूल्स। और रूल्स आपको ये कहता है कि अगर आपकी जो आइडियोलॉजी जहां से उत्पन्न होती है, वो अगर आपको वो रेडिकल बना रही है, तो उसको एड्रेस कीजिए। भारत सरकार बेशक आज के दिन में एक एक्सपर्ट कमिटी बुलाए जो कि कुरान और हदीस को देखे कि वो जो रेडिकलिज्म, जो ये इंटॉलरेंस, हेट जो आ रही है, वो क्यों आ रही है, उसको बदलने के लिए क्या किया जा सकता है। भारत सरकार की ये एक्शन है, मोदी सरकार की एक्शन है। लेकिन मैं आपको गारंटी देके कहता तो हूं कि फिर मोदी लंबी सरकार पॉलिटिकल ऐसा नहीं जमात इस करेगी। पर खड़ी हो जाएगी। देखिए जी हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल मोदी सरकार भी वो नहीं करना चाहेगी।
क्योंकि इससे क्या होगा कि इससे आप रूट को काटिएगा। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है जी, सिर्फ भारत की बात नहीं है। यमन, गाजा, यूरोप ले लीजिए, आप अफ्रीका ले लीजिए, सूडान में अभी 2 साल पहले वहां के